परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। हम आए हैं माँ दुर्गा की माँ कृपा को लेकर। माँ के चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ भगवती हम पर कृपा करे। तो सदगुरु के वचन, क्योंकि सदगुरु मूल है, क्योंकि आपको जिस तरह से अनेक समागम में ये कहा गया है, सदगुरु का वचन ही सदगुरु है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को हम साक्षात परमात्मा न केवल मानते हैं बल्कि साक्षात परमात्मा है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी अनेक बार ये दिखा चुके हैं कि पाठ में सबकी स्क्रीनिंग होती है, सभी के कष्टों की स्क्रीनिंग होती है और सभी का सर्जरी की जाती है परमात्मा की कृपा से, ऑपरेशन किया जाता है परमात्मा की कृपा से। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी पाठ में कृपा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि सदगुरु का जो शरीर है वो सदगुरु नहीं है, सदगुरु शरीर से पार है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम ऐसे स्थान में हैं और यहाँ ऐसे स्थान से महापुरुष आए हैं, भाई बहन आए हैं, जिसका ज्ञान उनको है कि सदगुरु शरीर से पार है, सदगुरु का वचन ही सदगुरु है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी हम सब के लिए पाठ कर रहे हैं और अपना आशीर्वचन वो लाइव हमको प्रदान करेंगे। परिसर सिंह जी प्यार से बोलो नमो नारायण। गुरु की ग्रंथों की बात को नहीं मानता, वो इरशाद नहीं है, वो हैवान है, वो जानवर है, उससे दूर हो जाओ। उसके बैठने से भी रोग आ जाएंगे, बैठने से भी। महापापी है वो। उस पहले तो उसकी जीभ काट दो, कहते हैं जीभ काट दो उसकी, मर जाओगे ना कोई बात नहीं, पुण्य मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये नहीं करना, उसे कैसे छोड़ दो, उसे हेलो भी ना बोलो। आप फोन पे आप बात करते हो ना हेलो, कोई फोन आपको खुशी दे देता है, कोई फोन हार्ट अटैक दे देता है, कोई दुख दे देता है। खाली बात से दुख होते हैं, सुन के दुख हो जाते हैं, और सुन के ठीक हो जाता आदमी, सुन के खुशी आ जाती है। कोई व्यक्ति आपके घर आता है, एकदम अचानक आपको लगेगा दुख आ गया, अचानक कोई आ गया, अचानक खुशी आ गई। अभी व्यक्ति दिखा नहीं, आपको पता नहीं। भगवान कहता है अगर इसको नहीं समझा तो आपकी जिंदगी बेकार है। कोई अर्थ नहीं है धन का, विद्या का, कोई अर्थ नहीं है पढ़ाई का, एजुकेशन का, कोई अर्थ नहीं है शादी का। शादी कर लिया, 2-4 बच्चों के हो गया, क्या बच्चों में करोड़ों भरे पड़े हैं, सुखी नहीं है, समझे नहीं है। ये आपके लिए भगवान ब्रह्मा कहता है बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है जितना श्वास 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 सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। इसके बिना नरक है, करके देख लो नरक है, ये करके देख लो आपका नरक छूट जाएगा। भगवान कहते तत्सनात उसी समय जो आपको पाठ दिया है। इसमें भगवान जो छोटा सा पाठ दिया आपको, दिया छोटा सा पाठ है, मैंने प्रयोग किया, सारे देखा ग्रंथों को। मैं डॉक्टर था, आयुर्वेद के ग्रंथों को जानता था, सब चीजों को जानता था। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ये पाठ बड़ा पवित्र है, पुण्य का दाता है, पापों का नाशक है, पवित्र सारे रोगों का समाधान करने वाला है। और जो विधान इसका पाठ करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। वह सभी शास्त्रों का अर्थ समझ जाता है, वह वेद वेताओं में उत्तम हो जाता है, सभी युगों का फल मिल जाता है, ब्रह्मा के समान हो जाता है, शिव के समान हो जाता है। केवल इस जप मात्र से कुछ नहीं करना है, जप करना है, धर्म अर्थ काम मिलता है आपको, और करते नहीं। वो क्या कहते क्यों नहीं करते? छोटी सी बात है, एक 10-20 हजार की, 30 हजार की, लाख की नौकरी के लिए भटकते रहते हो, एक लड़की के पीछे लड़के के पीछे चक्कर काटते रहते हो, तो कोई परमात्मा की बात नहीं करता। परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभी रोग, आपके सारे रोग है खाली परमात्मा को भूलने से हैं। और सर्व रोग का खुद नाम, सारे रोगों की दवाई नाम है, और नाम भी ऐसे नाम नहीं, उत्कीर्ण किए जाते हैं, शापोद्वार किए जाते हैं, परिहार किया जाता है, इसका निष्कीर्ण किया जाता है। वो आपको देता हूं मैं, और फ्री, कोई गुरु ढंग की तरह नहीं, निःशुल्क निःशुल्क किसी से रह लो। वो भी ऐसे छोटा सा डॉक्टर भी छोटी सी रह के 1000 रुपया, छोटी सी पंडित के बाद चले जाओ वो 5000 रुपया, 1000 रुपया, फिर 50 चक्कर में डाल देगा, अब ये कर अब ये कर।
उसके पंडित के चक्कर ही नहीं खत्म होते। एक बार उसके जाल में आ गया फिर नहीं निकल पाता। और एक ब्राह्मणों को, ऋषियों को, कोई 100 में से कोई एक होता है। गीता में भगवान ने कहा कि करोड़ों में से कोई एक होता है, निष्काम निष्प्रह बिजनेस चला रखा है, उससे आप दुखी हो। जो लिखा है भगवान को उसको भूल के सीधा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान कहता है कोई हवन करने कोई किसी की जरूरत नहीं आपको, इसको पढ़ने से आपका ठीक हो जाएगा। जो साधारण लिखे पाठ वो कर लो, थोड़े से पाठ है, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम कर लो, फिर छोड़ देना। फिर आपको पता लगे दुख आ गए, फिर कर लो, फिर दुख चले जाएगी। ठंड लगी कपड़े पहन लो, गर्मी लगी है दूसरे कपड़े पहन लो, एसी चला लो, नहीं तो छोड़ के देख लो भैया। सीधा सीधा सच सच्चा विज्ञान बोला है भगवान ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, नारायण ने, बृहस्पति ने, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य ने, असुरों के। ये मैं आपको देने जा रहा हूं, सिंपल सा है और अद्भुत बड़े बड़े रहस्य। आपने बड़े बड़े प्रश्न भेजे यहां। सबसे पहले एक ने लिखा कि इतने परमात्मा है, कोई राम है, कृष्ण है, सीता है, कोई अनेक अनेक परमात्मा है, तो हम किसको माने, किसको परमात्मा माने? इसका दुर्गा माता दे रही है। इस वेद में लिखा है कि जब श्री कहते हैं कि मेरे से ब्रह्मा विष्णु, कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखा है मैंने पैदा किया दुनिया को, चंद्रमा सूरज मैंने बनाया, कोई किसी ग्रंथ में लिखा है मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया? कोई कह सकता है? वो सारे मानते हैं, सब इसको शंकराचार्य, डॉक्टर, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति सब मानते, प्राइम मिनिस्टर। ये सच्ची बात है, वेद है, आप नहीं मानते। जो सबको पैदा करने वाली है, सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को पैदा करने वाली है, उसको सभी मानते हैं। उसके पाठ से करोड़ों लोग ठीक हो गए। एक भी आदमी नहीं है जो इससे ठीक नहीं हुआ, करोड़ों लोग ठीक हो गए, एक भी। और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसने सबको ठीक किया हो, ऐसा कोई बंदर गुरुद्वारा नहीं जिसने सबको ठीक किया हो, कोई उत्कीलन नहीं है, सापुतार नहीं है, परिहार नहीं है। इस पे कितने वर्ष लगे मेरे, सारा काम धाम छोड़ के, घर छोड़ के, पत्नी बच्चों को छोड़ के मैं इस पे रिसर्च करता रहा। अद्भुत रिसर्च है और इससे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ये भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं। शिव कहते हैं क्या मौत पड़ती है इसको ना करने में, लड़ने में, नेट में, टीवी में, मेकअप में घंटों लगा देते हो, बाथरूम में घंटों लगा देते हो। और इसमें क्या प्रॉब्लम है? बच्चों को दिमाग लगाते हो, पढ़ते पढ़ते बढ़ते क्या है, आपकी बात नहीं मानते, ड्रग पी रहे, नशे पी रहे। जिस बच्चों के लिए मरे, मेरे बच्चे लायक बनेंगे, कोई तू शिक्षा ऐसी दे रहे उल्टी, उनको सुख की शिक्षा नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े। यहां पर आपके शहर में इतना सुंदर शहर है, इतने सुंदर माता पिता बुजुर्ग है, इतने सुंदर वहां मंदिर गुरुद्वारे हैं, इतने सुंदर वैज्ञानिक पत्रकार है, यहां कोई नहीं समझ रहा और दुखी है सारे। इससे भगवान कहता है तुम्हें मत ढूंढो पैसा, पैसा तुम्हें ढूंढेगा, मत ढूंढो स्त्री पुरुष, तुम्हें मैं दूंगा। दुर्गा मां कहती मैं दूंगी, तुम क्यों भाग रहे हो? और भाग भाग के क्या पाया? छोटा सा पाठ है, ये कर लो। छोड़ देना नहीं समझ आती तो आधे घंटे में ना करना, छोड़ नहीं सकते आप इसको। अगर एक बार थोड़े दिन कर लो तो आपको लगे इतना सुख इसमें, इतना इतना अद्भुत। तत्क्षणात्, इसे लेकर तत्क्षणात् फिर ये होता है कि कोई नाम जप लो, 100 जपोगे 100 लाभ, स्तोत्र जप लो उसका 100 गुना लाभ, और ध्यान कर लो 1 लाख गुना लाभ, मंत्र जप लो करोड़ गुना लाभ, और इसका पाठ करने से अरब गुना लाभ मिलेगा आपको, अरब गुना। ब्रह्मा कह रहे हैं विश्वामित्र को ब्रह्मा भगवान कह रहे हैं ये जो पाठ है इसके सुनने समझने मात्र से क्षण भर में त्रैलोक्य का वशीकरण, क्षण भर में, ऐसा अद्भुत है। और आप सुन रहे 2 पेज हैं, सुबह दोपहर शाम 5-10 मिनट का कर लो, छोटे छोटे पाठ आपको दिए और अधिक काल से कितने लोग ठीक हो गए, करोड़ों लोग ठीक हो गए। और दूसरा दुर्गा मां अभी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, दुर्गा मां ने कहा इसके अंदर क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये भी देख लेना आप खुद ही, पेज नंबर 48। जो अर्धचंद्रु है वो मेरा बीज है, ये सारे काम पूरे करने वाला है। इसको ऋषि मुनि इसी का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं इसी की, जिनका चित्त शुद्ध है, निर्तिशयानंद है, ज्ञान की सागर है ये। इसको देखते ही आपको आनंद आने लगेगा।
ये इतना अर्थ व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। इसका अर्थ हर इच्छा को पूरा करने वाला, हर क्रिया को अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समर्शिभूत शिव शक्ति स्फुरण है। और ये इसके बिना कोई समाधान नहीं है, केवल यही है हर समस्या का। ये दुर्गा मां परमात्मा कह रहा है। इसमें मां कहते हैं कि इसकी इतनी शक्ति है। और चंद्र की जो अलंकृत वो कहते हैं मैं हूं, जैसे हमारा बीज है, हमारा वीर है, हमारे बीज है। जैसे आम है तो आम का बीज है, गिटक चावल बीज है, सेब का बीज है, हर चीज का बीज है। तो दुर्गा मां कहते हैं ये मेरा बीज है। ये बिंदु जो आपको हम बांटेंगे वो दुर्गा मां कहते हैं मेरा बीज है। ये मैं ऐसी सदा रहती हूं, तुम्हारे घर में रहूंगी, तुम्हारे काम करूंगी। इसको श्रद्धा भक्ति से लो। कोरोना से बचना है, सरकार कितने अच्छे कार्य कर रही है। सरकार ना भी है तो वैसे दूर बैठो, किसी हाथ मत मिलाओ, 2-4 फुट दूर वैसे रहा करो। पहले ऋषि मुनि अलग रहते थे, हाथ जोड़ते थे, हाथ कोई नहीं मिलाते थे, ग्रह आ जाते, ग्रह एंटर कर जाते हैं। अभी तो सरकार को ग्रहों का नहीं पता लगा कि हमारे उल्टे पुल्टे ग्रह हमारे अंदर चढ़ जाते हैं। बृहस्पति का दोष है, शुक्र का है, शनि का है, राहु केतु का है, चढ़ जाएगा ऊपर, छूने से चढ़ जाएगा। कीटाणु जैसे चढ़ते हैं, जैसे बोलने से, दो बोल से चढ़ जाते हैं। जैसे बोलते सुनते हैं ना अच्छा लगता है, सुनते तो खराब भी होता है। सुनने से आदमी मर भी जाता है, सुनने से मरने के काट में भी ठीक हो जाता है। म्यूजिक है, म्यूजिक सुन के नाचने लगोगे, म्यूजिक सुन के रोने लग जाओगे, म्यूजिक सुन के मर जाओगे, म्यूजिक सुन के मृत्यु के कार पे बंदा ठीक हो जाता है। म्यूजिक सुन के मंत्र तो उससे करोड़ शक्तिशाली है। संसार का सबसे अद्भुत जो अभी तक बहुत कम जगह पे होता है, और वो धरती जहां पर भगवान ब्रह्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने, सभी देवताओं ने जहां पर आके यज्ञ किया था, और वो यज्ञ फिर हरिद्वार में सबका दुख निवारण वाला, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दुख निवारण जो लक्षचंडी पाठ है, जिसे स्वयं कृष्ण भगवान ने, भगवान राम ने किया था, रावण पर विजय पाई भगवान श्री कृष्ण ने किया था। वो महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े संत, ऋषि मुनि, महान महामनुष्य, बड़े बड़े विद्वान वहां पर होंगे। और इतना अद्भुत है, आप ठीक हो जाओ, सबकी प्रॉब्लम हटे। भाई श्री जी के लिए भी किया जा रहा है, तुम्हें सबके लिए, सब लोगों के लिए किया जा रहा है। जो उसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, जो उसमें अपनी सेवा करता है, शिव कहते हैं उसकी महिमा बता नहीं सकते, जो उसमें सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से। ये अति अद्भुत है कि वर्षों हो गए इसके बारे में सोचने में। और भाई श्री जी ने कहा कि आप जरूर कराओ। भाई श्री जी ने कहा कि ये लक्षचंडी यज्ञ कराओ 3 बार। और उससे ब्राह्मण इतने हजारों ब्राह्मण, 8 ब्राह्मणों को टेस्ट करना। ब्राह्मण भी ऐसे नहीं क्यों बोले, ब्राह्मण जो इतना 10 वाला गायत्री सुबह दोपहर शाम करता है, कोई बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, मांस वगैरह नहीं खाता, एकदम शुद्ध। वो ढूंढते ढूंढते कई दिन हो गए, वो ब्राह्मण मिले। काशी के बड़े बड़े विद्वान, ऐसे बड़े बड़े विद्वान इसको कर रहे हैं, इनकी देख रेख भी हो रहा है। वृंदावन पहुंचो तो आप सभी पहुंच जाना। और नवरात्रे के पहले दिन से ये चालू होगा। जब भगवान शिव ने सारे ग्रंथ लिखे, ब्रह्मा ने लिखे हैं, उसने लिखा है कि भाई नाड़ी दोष का त्याग कर दो। जैसे समुद्र है, नाड़ी दोष का त्याग कर दो, ना करो। जैसे समुद्र में ना जाओ, आग में हाथ ना लगाओ। पहली बात देखो, नाड़ी दोष है क्या, ये पहले समझ लो। ये भगवान ब्रह्मा ने लिखा है। कोई ऐसी बात कोई किसी लड़के का दोष नहीं है। प्रत्येक स्त्री में, लड़के में, स्त्री में, पुरुष में, जैसे हमारा ब्लड का ग्रुप है, उसके जन्म नक्षत्र के अनुसार एक नाड़ी होती है। नाड़ी के 3 प्रकार के होते हैं, पहले आदि नाड़ी, फिर मध्य नाड़ी, फिर अंत्य नाड़ी। और प्रत्येक व्यक्ति की नाड़ी इन तीनों में से किसी एक प्रकार की होगी। जैसे मेरी नाड़ी तो एक होगी, या आदि होगी, या मध्य होगी, अंत होगी, सबकी एक होगी। जैसे ब्लड का ग्रुप, तो पहले पूर्ण काल में लोग मेरी ये नाड़ी है ये रखते थे कि मेरी, जैसे हम अपना ब्लड ग्रुप का रखते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप है, रखते हैं। कल कोई घटना घट गई तो ब्लड में देना पड़ जाएगा। तो आप जब प्रेम करते हो, विवाह करते हो, तो ये नाड़ी दोष, नाड़ी को अलग देखो। अगर उसकी पहली नाड़ी है तो उसे मत करो, दूसरी से आप कर लो, तीसरी से कर लो। 3 ही नाड़ी होती है, 3 ही प्रकार की नाड़ी है लड़कों में, 3 ही प्रकार की पुरुषों में। अगर आधी नाड़ी है आपकी तो आधी नाड़ी की लड़की से नहीं करना, बस दूसरी से कर लो, मध्य से कर लो, तीसरी से कर लो।
दूसरी है तो पहली दूसरी से कर लो, तीसरी है तो दो किसी से कर लो, सिंपल सी बात है। अगर दोनों की ही आदि नाड़ी है या मध्य नाड़ी है तो फिर या अंतर नाड़ी है तो इसे नाड़ी दोष कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। इसकी उससे ये चीज मिलती है, वो करोड़ों है, अरबों है। इस प्रकार यदि नाड़ी दोष पड़ रहा है तो उन दोनों लड़का लड़की को आपस में भूलकर प्रेम ना करे, विवाह ना करे, हाथ ना मिलाए, बैठे ना, कष्ट होने लगेगा। ये जो पुराने ऋषि मुनि जानते हैं, पुराने बुजुर्ग जानते हैं। अब नया ने इसको काट दिया। ज्योतिष कहते हैं, हमने लिखा है, ज्योतिष कहते हैं कि इसका उपाय हो जाएगा। इसके बारे में कई वो कोई डाली का सोने की डाली बना लो। भगवान शिव कहते हैं भूल के ऐसा ना करो, इसका कोई उपाय नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं। समुद्र में जाने की क्या दवाई है, आग में जलने की क्या दवाई है, क्या हवन है। आप आग में जल हो तो कुछ हवन से ठीक हो गए। भगवान शिव कहते हैं बिल्कुल, ये ग्रंथों के नाम ही तो आपको बता रहा हूं। बड़े बड़े ऋषियों ने छोटी सी बात इसमें है क्या। देवग्रंजन अध्याय 71 श्लोक नंबर 101, मूर्त चिंतामणि अध्याय 6 श्लोक 34-35। जब भूल कर भी ना करो, भूल कर भी पास भी ना बैठो, और कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर के पास नहीं, कोई ज्योतिष के पास नहीं, कोई पंडितों के पास नहीं, कर लो महामृत्युंजय, कर लो कुछ भी कर लो। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, उसके गुरु कह रहे हैं। ये श्लोक नंबर अध्याय 6 श्लोक चिंतामणि में अध्याय 6 श्लोक 34-35 इसमें पढ़ लो। भगवान राम के गुरु कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा के, भगवान के राम के गुरु ऋषि गर्ग कह रहे हैं, और ब्रह्मा के पुत्र बद्रू कह रहे हैं, नारद कह रहे हैं नाड़ी दोष में भूल कर भी ना विवाह करो, ना प्रेम करो, उसके पास बैठो, महा विनाश होता है। भगवान महादेव ने कहा है, शिव जी भगवान कह रहे हैं कि मैं शिव सत्य कह रहा हूं कि नाड़ी दोष में, पकुट में, योनि में, तारा में, गण में, वैधव्य दोष में, जैसे विधवा वैधव्य दोष है तो कोई नहीं, उससे करो। जो विदुर दोष वाले उससे कर लो। वैधव्य दोष से जो आदमी शादी करेगा वो उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। वैधव्य मतलब उसकी लड़की में लिखा है, ये लड़की भी होता है कि जो उससे शादी करेगा वो विधवा हो जाएगी। विधवा होने का मतलब क्या है, वो मर जाएगा पति। ये भगवान शिव कह रहे हैं। वो किससे करो, विदुर से कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे इसके बिना भगवान ब्रह्मा कहता मत करो। दुर्गा मां कह रही है ना करो, इसको देख के करो। पढ़तों के चक्कर में मत पढ़ना, पढ़ता आपको फंसा देंगे। वो कहता हो जाएगा जी, कौन कुछ पैसा लेना है। भगवान राम और वशिष्ठ कह रहे हैं कि कुंडली में अगर सारे गुण है, लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, तो अगर नाड़ी दोष है तो प्रेम या विवाह से निश्चित पूरे घर नष्ट हो जाता है और दोनों को महाअपराध पाप की सजा मिलती है। ये मत करो, ये प्रेम थोड़ी है, ये महापाप है। ऐसे प्रेम और विवाह को त्याग देना चाहिए। मध्य नाड़ी हमती वशिष्ठ कह रहे हैं। ये आपने हजारों पत्र लिखे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सच्चे कह रहा हूं, शिव भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा भगवान कह रहे हैं, इसका इलाज ही नहीं, दवाई नहीं। अपने माता पिता, अपने बेटी, अपने बेटे का भला चाहने वाले, उसके माता पिता, भाई बहन और अटम्य कुटुंब जनों को ऐसे विवाह या प्रेम का समर्थन भूल कर नहीं करना चाहिए था। उनका हानि होगी, उनकी हानि होगी जो नहीं करेंगे। जो उनके साथ होंगे उनकी भी हानि होगी, मित्र दोस्त होंगे उनकी भी हानि हो जाएगी। मैं इस वशिष्ठ के द्वारा रचित उपरोक्त श्लोक से यह स्पष्ट हो गया कि नाड़ी दोष में संबंध बनाने से रोकना परिवार वालों का भी दायित्व है। नहीं रोकेगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो उसका नुकसान है। अर्थात यदि किसी लड़के का ऐसी लड़की से प्रेम है अथवा संबंध है जिसके दोनों में नाड़ी दोष बन रहा है, तो यह उन दोनों के परिवारजनों की विशेष रूप से जिम्मेवारी है, बच्चे की, उनकी। उन दोनों से उस संबंध का हिम्मत क्या दूसरे से कर लो, इसमें है क्या, उसका त्याग करवा दो। अर्थात इससे उन लड़का लड़की पर तो कष्ट आएगा, परिवार पर भी और मित्रों पर भी, संबंधियों पर भी आएगा। इसलिए नाड़ी दोष के प्रति सचेत होकर रहना सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं रात का कोई परिवार का सदस्य है, घर का दरवाजा खुला छोड़ दे, तो उस भूल से वे अपने परिवार को चोरी अथवा अशुभ घटनाओं से, जानवरों से कैसे बचाएगा, कुत्ते आके खा लेंगे, सकट में डाल देंगे। तो इसी प्रकार यदि परिवार का कोई एक सदस्य भी नाड़ी दोष में या विवाह कर ले या प्रेम कर ले तो उसे अपने पूरे परिवार को सकट में डाल देती है लड़की लड़का।
शास्त्रों में ऐसे अधिक उदाहरण मिलते हैं। यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति कर्मों का प्रभाव उसके प्रभाव पर पड़ता है। उदाहरण के लिए शास्त्रों में लिखा है कि दान कर्म करते हुए दान भी उसको देना चाहिए जिससे आपका कल्याण हो, कुपात्र को नहीं। महर्षि अत्रि जी ने तो यहां तक कहा है कि कुपात्र को दान देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, 7 पीढ़ियों तक कुल को जाता है। मंदिर गुरुद्वारों का पैसे भूल के मत खाना चाहिए। गुरु का, मंदिरों का, गुरुद्वारा का जिस काम के लिए उस काम में लगा दो, भूल के उसको प्रयोग ना करो, उससे दोष हो जाता है। लिखा है कि पहले हृदय में, नाड़ी दोष वालों को पहले हृदय में प्रॉब्लम होगी, मस्तिष्क में हो जाएगी, पैरों में हो जाएगी, सारा लिखा है। ये इसके द्वारा किसी कर्मकांड से खत्म नहीं होता। किसी भी कर्मकांड से, विधि से, दवाई से, उपाय से ये खत्म नहीं होता। ये भगवान शिव कह रहे हैं नाड़ी दोष के बारे में चेतावनी देते हुए, एक नहीं अपितु सभी ज्योतिष कह रहे हैं। एक मतलब कहता है कि इसका पूर्ण त्याग कर देना चाहिए, बड़े बड़े हैं जो विद्वान है, और नाड़ी दोष का कोई उपाय नहीं है। ग्रंथों में प्रकट है, शिवजी भगवान के ऊपर कौन है, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, रहस्य सार में लिखा है। कोई कहे आधुनिक समय में पंडितों में ब्राह्मणों के द्वारा नाड़ी दोष को खत्म करने में जो उपाय बताते हैं कि जैसे महामृत्युंजय का जाप कर लो, सोने की एक नाड़ी बना लो, उसके आकार का भूषण दान कर दो पंडितों को, ब्राह्मणों को दान देने से कट जाता है। वो कहते हमें तो सोने की चैन मिलेगी, इस चक्कर में वो बताते नहीं है। उस समय भी थे तो भगवान ने कहा कि यह शास्त्र में उपाय नहीं दिखे, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। यह उपाय पंडितों ने, ब्राह्मणों ने लोगों को धन लेने और ठगने को उद्देश्य से बनाए गए। इसका कोई शास्त्रों का आधार नहीं है। ऋषियों ने तो अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से यहां तक वर्णन किया है। इस प्रकार से नाड़ी का दोष मन ग्रंथ झूठा उपाय बताने वाले पंडित तथा ब्राह्मण जो ब्रह्म हत्या का घोर लगते हैं, उनका परिवार नष्ट हो जाता है, जैसे करते हैं। जो इस पहले शिवजी भगवान ने कहते हैं किसको पूछते हो, ब्रह्मा ने कहते किसको पूछते हो, कौन सा पंडित है ब्रह्मा के समान, कौन सा पंडित है शिव के समान, कौन सा पंडित है नारायण के समान। ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है। ब्राह्मण का जैसे आयुर्वेद का डॉक्टर है, आयुर्वेद को जानता है, वो डॉक्टर है। कार कौन चलाना जाता है, वो कार का ड्राइवर है। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है। किसी पूछो तूने ब्रह्म को जाना है, वो कहता नहीं है। किसी पूछो तू कार का ड्राइवर है, कहता मेरे पास लाइसेंस है, मैं ड्राइवर हूं। कार चलाना चाहता है, कार तो चला नहीं है, फिर वो ड्राइवर है। आयुर्वेद से पूछो डॉक्टर से, तो आयुर्वेद का कहता हूं, मैंने ग्रंथ पढ़े सारे, तो कहते हैं हमें दवाई दो, मैंने दवाई नहीं देखी, दवाई का मुझे नहीं पता। तो वो डॉक्टर है। जो पंडित कहता है मुझे ब्रह्म का नहीं पता, वो ब्राह्मण नहीं है। ये भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं। पहले पूछो ब्रह्म को जानते हो, कहते हैं जो पंडित पैसे मांगेगा किसी चीज के, वो पंडित नहीं है। ये पैसे से नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको पैसे लेके बता रहा हूं, सिंपल सा बता रहा हूं। कितने लोग दुखों से निकल गए, कितने लोग। अब आप बार बार इतने लेटर लिख रहे हो भी नाड़ी दोष, जब आपको एक बार दोबारा क्यों पूछते हो बार बार, ये उसको क्या कर दो बस। मेरा तो नहीं, ये मैं नहीं बोला, मेरा वचन नहीं है। ग्रंथों के नाम आपको बताए, उसको खुद पढ़ लो। लड़का लड़की प्रेम करने से पहले भगवान कहता है कि पहले अपनी नाड़ी दोष देख लो, कौन सी नाड़ी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, प्रथम है, मध्य है, नहीं तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये भगवान कह रहे। युद्ध क्यों हुआ, इसी से। बृहस्पति क्षेत्र में साफ लिखा है, जो ब्राह्मण बिना शास्त्र प्रमाण के अपने मन से ज्योतिषों का उपदेश देता है, अर्थात जो उपाय ज्योतिष के शास्त्र में नहीं लिखे और बताता है, मन से बताता है, ऐसे ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मणों को झूठ बोलना वो कहते अपराध है, दुर्गा मां कहती है वो महा अपराधी है, और वही सारे कर रहे हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा सारा, गार्गी ने, सुश्रुत ने, चरक ने, वाघभट्ट ने, कहते हैं एक साथ भी ना बैठो, वार्तालाप भी ना करो, छुओ ही ना, आपके घर में भी आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रह दोषों के सूक्ष्म प्रारूप को कारण कष्ट आते हैं। आपके घर में आदमी आया कष्ट आ जाते हैं, कोई आता है तो कष्ट चले जाते हैं। यही कारण है कि नाड़ी दोष पूर्णता त्याग करने के लिए कहा कि पूर्णता, इसे सोचो ना, उपाय ना करो, कोई हवन करा उससे कुछ नहीं होता। कब से ऋषियों ने अपनी दिव्य वाणी से जो निर्देश दिया उसका पालन करने में भगवान ब्रह्मा कहता आपका कल्याण है, नहीं करोगे तो आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता। कोई पढ़ाई विद्या काम नहीं आएगी, कोई धन काम नहीं आएगा। भयंकर हानि। एक दूसरे के साथ रहकर संबंध बनाते हैं, प्रेम कर लिया, लव कर लिया, वे महापापी हैं। शरीर में भी दुख भोगेंगे, बाद में मृत्यु के बाद में उनका जन्म नहीं होगा, महापापों में चला जाएगा। गुरु साहब कहते हैं कि अंत समय जो लक्ष्मी शिवरे,
सिर्फ जून में फिर फले। स्त्री का ध्यान आते ही, अगर तुम्हारे ग्रह मिलते तो करो, प्रेम करो, अगर ये नहीं मिलता तो मत करो। ये प्रेम है। अपने 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 प्रेम के करके प्रेमी जन कष्ट में डाल दिया। भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम है, और प्रेम केवल परमात्मा करता है, माता पिता करते हैं। भगवान शिव कह रहे, गुरु नानक कहते हैं, इस प्रेम को तिनी प्रभु पायो। माता पिता से ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता बच्चों को, भूल कर भी। गुरु साहब कहता है, पत्नी प्रेमी, ये रिश्तेदार संबंधी, ये वो है, गुरु साहब में कहता है। और परमात्मा के अलावा कोई सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, गुरु के अलावा कोई सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति परमात्मा से मिलकर परमात्मा बन जाता है। श्री गुरु साहब में साफ फरमाते हैं, जिन प्रेम की तिनी प्रभु पायो। प्रेम के नाम से ये जो आप करते हो, ये आपका नाश कर रहा है। लड़का लड़की दो संबंध बनाते हैं, ये पापियां महा सारे अपने आप को नष्ट करते हैं, और पूरे देश को भी नष्ट करते हैं, विश्व को नष्ट करते हैं। पापी का साथ देने वाले भी पाप है, पापी के साथ रहने वाला भी पाप है। ये देवी भागवत महापुराण में देवी दुर्गा मां कह रही। फिर बार बार क्यों पूछते हो मेरे से? अब एक बार बता दिया, क्यों पूछते हो बार बार? दाढ़ी दोष। उन्होंने कहते इसका कोई उपाय नहीं। क्या कितना पंडित बोले? गुरु गीता श्लोक 142, भगवान शिव कह रहे हैं, जो ये जानता है नाड़ी दोष है, उसके बाद उसके माता पिता संबंधी रिश्तेदार जो देते हैं वो महापापी हैं, उसके साथ ही मत बैठो। जानने के बाद भी नाड़ी दोष में प्रेम अथवा विवाह करता है, उस महापापी को कोई नहीं बचा सकता, उनके संबंधी रिश्तेदार को भी कोई नहीं बचा सकता। उसकी भयंकर दुखदायी प्रारूप होता है। अतः भूल कर भी हमें गुरु की ब्रह्मा विष्णु वेश की बात नहीं काटनी चाहिए, भूल कर भी। वेद कहता है, गुरु गोविंद साहब कह रहे हैं, वेद कतेव कहो बहुत झूठा, झूठा सोचो ना विचारे। अब इसके अब दोबारा पर पूछ रहा, बड़ा लंबा ग्रंथ है ये, एक एक उदाहरण दिए शिव ने ब्रह्मा ने। अभी नाड़ी दोष के बारे में मेरे से कोई ना पूछा, ना मैं बोलना चाहता हूं, इसके बारे में विचार नहीं करना चाहता, पर आपके दुख देखे, संकट देखे, मैं तो इससे बड़ा प्रेम है, छोड़ नहीं सकता, तो छोड़ नहीं सकता। भगवान शिव कहते हैं, इसे समुद्र में डूब के मर जाओ, छत से गिर के मर जाओ, आग में जल के मर जाओ, ज्यादा अच्छा है। ये भगवान शिव विषय में कह रहे हैं। अब और मैं क्या बोलूं? मैं नहीं बोलता, ये ग्रंथ आपको नाम दिया है, खुद ग्रंथ बाजार से खरीद लेना, ग्रंथों के नाम है, कर लो इसको। आपका हरियाणा पंजाब भरा पड़ा है इससे, लगे लड़के लोगों में पड़े, और इतने सुंदर दिल्ली पंजाब हरियाणा भारत इतना सुंदर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत की बड़े जन्मों के बाद भारत में जन्म मिलता है। मंदिर गुरुद्वारे ऋषि मुनि कैसे मिलती है? गंगा कहां है, जमुना कहां है, नीम का पेपर, वट वृक्ष का पेपर, पीपल का पेड़, अशोक का, पाम का कहां पर है? केवल भारत में है। सिर्फ ये दुर्गा भक्ति पाठ हो जाएगा आपको। पहले अपना नाड़ी चेक लिया करो, कौन सी नाड़ी है, सीधी सी बात है, 1 मिनट में पता लग जाता है डेटाबेस डालने से। देखो दूसरे की क्या थी तो 1 मिनट खुद देख लो। कुछ बात ये नहीं, पंडित के चक्कर में मत पड़ना। और ये छोटी सी बात है, किसी संबंध होगा तो हटा दो परा। कितने भाई बहनों ने कहा इसका इलाज नहीं है, बाकी सब भगवान शिव कहते हैं सबका इलाज है, इसका कोई इलाज, इसको त्याग कर दो। फिर कहते हैं क्यों नहीं ठीक हुआ? मैंने पाठ किया। कहता है ये नाड़ी दोष पाठ से नहीं ठीक होगा, किसी से नहीं ठीक होगा, इसका त्याग कर दो, त्याग कर दो, त्याग कर दो। समुद्र में तुम ना जाओ, इसका त्याग कर दो, त्याग कर दो। फिर भी नहीं मानते। अब मैं क्या करूंगा? ठीक हो गया। अब आपके बड़े प्रश्न है, बड़े अद्भुत है, ये रोग है, ये तकलीफ है, हर चीजों का समाधान है। आप ये पाठ करो जो आपको बोला है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके चरणों में प्रार्थना है कि यहाँ के जो मेयर साहब हैं गौतम सरदाना जी यहाँ पधारे हैं, इनका स्वागत करो, मेयर साहब का स्वागत करो। और एसडीएम हासी के परमादरणीय एरावत जी भी पधारे हैं, और हरियाणा असेंबली के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी की सुपुत्री राजबाला जी यहाँ पधारी हुई हैं। मेरी प्रार्थना है मेयर साहब अपने भाव रखेंगे, मेयर साहब अपने भाव रखेंगे
मेयर साहब के अतिरिक्त एसडीएम साहब भी और डिप्टी स्पीकर साहब की सुपुत्री जी भी अपने भाव रखेंगे। जय गुरुदेव जी की। आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और गुरु जी के दर्शन भी हुए और ऑनलाइन हमें विचार सुनने को मिले। आज जो गुरु जी ने आह्वान किया है कि माता का मंदिर यहाँ पर बने, यहाँ पर एसडीएम साहब भी मौजूद हैं, अलावत जी, और शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर जी के परिवार से भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि जो आप सेवा मंदिर के रूप में दे रहे हैं, यहाँ पर भव्य मंदिर बने और हिसार शहर का भी नाम हो, और आदरणीय गुरु जी जो चाहते हैं वो सब यहाँ हो, और हमारे हिसार में सुख और शांति हो, और गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे, और हम सब ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि जो गुरु जी ने कहा है वो हम अपने जीवन में भी अमल करें, और सब यहाँ पर सुख और शांति के लिए आए हैं। गुरु जी की लंबी और स्वस्थ आयु की भी हम कामना करते हैं। ओम शांति। मेरी प्रार्थना है एसडीएम साहब। गुरुदेव जी और गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, भाई श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सभी परमपिता परमात्मा से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि भाई श्री जी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं और हम सब उनसे रूबरू हों। गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, और हम ये भी कामना करते हैं कि हिसार में, जैसा कि भी मेयर साहब ने बताया, एक बहुत ही बढ़िया मंदिर का निर्माण हो। आप सभी के प्रयासों से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, माँ दुर्गा की कृपा से ये बहुत जल्द सफल होगा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। और मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुए, गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी प्रार्थना है डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी की सुपुत्री। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हमें ये मौका दिया स्टेज पे बोलने का। आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे, और आपने जो भी अभी कहा कि मंदिर बनना चाहिए, तो वो ज़रूर होना चाहिए गुरुजी। आप जो भी कार्य के लिए बोलते हो वो तो सब अच्छा ही होता है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। नमो नारायण। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान नारायण हमेशा करते रहते हैं, हमेशा। इसकी शक्ति इतनी है, माँ दुर्गा ने बताई है, भगवान ब्रह्मा शिव ने। ये अगर जंगल में करते रहो तो शेर आपको नहीं खाएगा। कीटाणु हैं, रोग हैं, रोग के कीटाणु आपको छू नहीं सकते, क्योंकि उनको पैदा करने वाली माँ दुर्गा है। कीटाणुओं को, जीवाणुओं को, स्त्री को, पुरुषों को माँ दुर्गा है। एक छोटा सा मंत्र है, आप 5 मिनट में इसके चमत्कार देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 5 मिनट में। और अभी लोग आपको होता है कि मेरी ये बीमारी ठीक होगी 5 मिनट में। पद के लिए, धन के लिए, काम भोग वासना के लिए भटकते हैं, तो आपको लगेगा इससे तो धन प्राप्त हो गया, इतना मेरे काम होने लगे, शांति बड़ी आ गई। कोई आदमी आत्महत्या करने जा रहा है अगर, तो वो 5 मिनट कर ले, आत्महत्या नहीं करेगा। कोई लड़ रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, कोई किसी से झगड़ा हो रहा है और बड़ा घर छोड़ के जा रहा है, किसी को मारने की तैयारी कर रहा है, बड़ा युद्ध होने की तैयारी हो रही है, तो युद्ध करने से पहले 5 मिनट ये कर लो, तो आपको युद्ध की जरूरत नहीं, मेरी रक्षा होगी। पत्नी साक्षात शांत होगी, पति साक्षात शांत हो गया,
कोई विरोधी आगे शांत हो गया, आप कुछ चुनाव में खड़े हैं तो आप कुछ नहीं बोले और आपको वोट पड़ रहे हैं, क्योंकि मां दुर्गा है वो सभी मन बुद्धि की स्वामिनी है, मन बुद्धि की, तो सबके हृदय में मन में बैठ के आपका काम कर देगी। और आप बोलोगे कुछ नहीं, प्रार्थना नहीं करोगे, जो जो आपके काम है जो हो नहीं रहे वो होने लग जाएंगे, रोग उठने लग जाएंगे। और टेंशन, हम ड्रग लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वो ड्रग एकदम टेंशन तो उड़ी जाएगी, पता ही लगेगा कि मैं कभी टेंशन में था, मैं किसी को मार रहा था, मैं मरने जा रहा था, मैं किसी को लूट रहा था, कोई मुझे लूट के भाग गया। आपको लूट के भाग गया तो आप सोचोगे ये मेरे पास पैसे डबल कैसे आ गया, लेगा आपको कोई लाख, तो आप थोड़ी देर में देखोगे ये कहां से आ गया 2 लाख 10 लाख। ये मां भगवती का दिव्य भागवत का ही मैं आपको दे रहा हूं। 10-15 मिनट ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ज्यादा करोगे तो नशा चढ़ जाएगा, फिर आपसे उठा नहीं जाएगा, आपको लगेगा आपने शराब पी लिया, आपका फिर संसार में दिल ही नहीं लगेगा रहने को, क्योंकि आपको संसार में इतना मजा ही नहीं है, संसार में तो दुख ही दुख है। संसार में दे दे के थक गए, कोई खुश नहीं हो रहा, लड़ के थक गए, मना के थक गए, गिफ्ट दे दे के थक गए, पत्नी को, पति को, बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को कोई खुशी नहीं होता, बच्चों के लिए सारी जिंदगी लगा दी, कोई खुश नहीं हो रहा, ना हम खुश हो रहे ना कोई हमारे से खुश हो रहा। तो ये अद्भुत मंत्र है, आपको बिना मांगे आपको मिलने लग जाएगा, आप जो मांगोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। इधर आप दौड़ते हो काम के लिए, लूटने के लिए, ठगने के लिए, तो इधर आप इसको कर लो, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि मेरे पास कहां से धन आ गया, कहां से शांति आ गई। ये महाप्रसाद है, ये मां दुर्गा संसार को पैदा करने वाली जननी का महाप्रसाद है। ये ब्रह्मा को, विष्णु को जो लाखों सालों से बैठे हैं इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। सुनने में तो आपको लगेगा अजीब, लेकिन देवी भागवती वाणी का है। जो शराब पीने वाले, ड्रग लेने वाले, नशा करने वाले हैं, वो तो छोड़ी देर को इसको नशा बड़ा पाएगा। अद्भुत इसकी में ना भूख लगेगी ना प्यास, मजा बड़ा आएगा। नींद तो आपको जब चाहे सो जाओ, जब चाहे ना लो, 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं करना, नहीं तो आपके पास अथाह धन आने लगेगा और शांति बड़ी आने लगेगी। बस 5-10 मिनट सुबह शाम ही करना है। बच्चे जो पढ़ते नहीं, पढ़ने को मन नहीं लगता, अरे क्या विद्वान हो जाएंगे। अगर पागल आदमी कर ले तो पागल ठीक हो जाएगा। पागल आदमी दवाई दे के थक गया ना, तो उसको बोलो ये 10 मिनट सुबह शाम कर लो, वो पागलपन से निकल जाएगा। वो डॉक्टर कर नहीं सकते, ये डॉक्टरों की डॉक्टर है मां दुर्गा, उनको पैदा करने वाली है। ये पता नहीं आपको इशार में कैसे मिला, मैं तो हैरान हूं, मैं तो देना नहीं चाहता था। वो इतना अद्भुत है कि अभी आप देखेंगे कि 5 मिनट में भाई बहन आ गया क्या कि मेरी ये बीमारी ठीक होगी, वो कहता है मेरी ये ठीक होगी, तो आपको कि ये क्या, डॉक्टर कहेगी इन्होंने किया तो कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे बैठे हैं बस। आपने आराम से जैसे बैठे हैं, टेढ़े हैं, पैर उल्टे हैं, सीधे हैं, कुर्सी पे हैं, जहां भी हैं, टेबल पे बैठे हैं, जैसे भी है, जिस तरह भी बैठे हैं, वहां बैठ जाए और आंख बंद कर ले आराम से, आईब्रो को ढीला छोड़ दे और नीचे वाले होठ को थोड़ा सा खोल ले, हाथों पैरों की उंगलियों को खोल ले, हाथों पैरों की उंगलियों को खोल ले, कसे ना हो, बस ढीला छोड़ दे इसको, बिल्कुल ढीला छोड़ के, और जीभ तालू पे लगा ले, सिर्फ करना कुछ नहीं। ये भगवान शिव ने शिव विज्ञान में पुस्तक में कहा है। जो शराब पी के, मदरा पी के डॉक्टर के पास जाके टेंशन हटाने के लिए गोलियां खा के थक गए, ब्लड प्रेशर की, किडनी की, लीवर की, पेन की, दर्दों की, सब में ट्रैंक्विलाइजर है, तो आप कोई डॉक्टर भी वो भी हैरान हो जाएगा देख के। जी तालू पे लगा के बैठ जाए, शरीर को ढीला छोड़ दे। और 5 तत्व हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। ये मर गए हैं, आज हम 100 साल के हो गए और मर गए, एक दिन मरना, आज 100 साल के हो गए, पृथ्वी समाप्त हो गई। कभी पृथ्वी भी नहीं थी, पृथ्वी समाप्त हो गई, कभी थी, कभी कितनी बार पृथ्वी गई है, कितनी बार पृथ्वी समाप्त हो गया है। अग्नि तत्व भी समाप्त हो गया, अग्नि,
कहीं अग्नि नहीं है, और जल भी समाप्त हो गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु समाप्त होगी, और आकाश, खाली आकाश समाप्त हो गया। सांस अपने आप ही आ रहा है, सांस कोई ले नहीं रहा, सांस अपने आप ही चल रहा है, किसी को नहीं पता। फिर आपको थोड़ा ध्यान दोगे तो सांस चलता दिखाई देगा, आ रहा है, जाता हुआ फिर महसूस होगा। हम इतने टेंशन में, हमें सांस का ही नहीं पता लगता कि हमारा चलता कि नहीं चलता, इतनी टेंशन है। और सांस ना भी तक जाते नहीं, छाती पे आके चला जाता है। कभी पेट की खराबी है, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, क्योंकि ऑक्सीजन तब मिलेगी जब हमारे पेट में ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन जाती नहीं, टेंशन में हमारा छाती को छू के चला जाता है। छोटे बच्चों का सोए देखोगे तो उनका पेट हिलता है, हमारा पेट ही नहीं हिलता, हम बस बैठे हैं। और पेट ना हिलने से ऑक्सीजन नहीं जाती, ऑक्सीजन ना होने से पेट खराब रहता है, कब्जी होगी, रोग हो गए, गैस होगी, एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगा, वाटर टेंशन होगी, ऑडिमा हो गया। वो ऑक्सीजन पेट में ना जाने से रोग होते हैं। वायरल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर के एसजीओटी, एसजीपीटी एब्नॉर्मल हो जाएगा, बिलिरुबिन एब्नॉर्मल हो जाएगा। इससे देखो अगर बीपी अभी चेक कर लो, 5 मिनट बीपी ठीक, शुगर खत्म होने लगेगी, मजा बढ़ा रहा है, अल्हाद इतना आ रहा है, मजा ला नहीं रहा, ऐसी आए जा रहा है बेमतलबी। आपके काम चलने लगेंगे, बिजनेस होने लगेंगे, धन आने लगेगा, पर धन में अटका मत, धन से अकड़ना नहीं, ध्यान रखना। धन आ गया तो फिर ये छोड़ दो, धन को 0 लेना, इसको देना A1। वो मैं शांत हो गया, इतना टेंशन उड़ गई, टेंशन से भाग रहा था, कभी इधर कभी उधर, कैसे चैन पाऊं। स्त्री पुरुष को ढूंढ रही है, पुरुष स्त्री को ढूंढ रही है, कोई धन को ढूंढ रहा है, कोई जुए में खाने जा रहा है, कोई क्लब में जा रहा है, कहां से मिले, जिसके पास जाता है वही टेंशन में, कुछ संदेह कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कुछ झगड़ रहा है, भागा जा रहा है, हर आदमी भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, क्यों भागा जा रहा है पता ही नहीं। ऐसे बच्चे भागे जा रहे हैं, जानवर भागे जा रहे हैं, कारें पूरे भागी जा रही है, सारी दुनिया, कोई शांत नहीं है। तो आपको कितनी शांति, बिना भागे शांति, बिना दौड़े शांति, बिना क्लब डिस्को शांति। अरे जबरदस्त है ये, आप पे आई जा रही है, इसको कोई ला ही नहीं रहा। मेरे अंदर इतनी शांति थी, कुछ नहीं कर रहा, बस ये तालू पे लगी है, ऐसे बैठे बैठे इतना मजा, जैसे टेढ़े बैठे लेटे हो, किधर लेटे हो, बेड पे लेटे हो, बच्चा साथ है, पत्नी साथ है, बाल साथ है, भाई है, बहन है, लगे जैसे लाशों के ढेर पड़े। इतनी शांति, इतनी दृढ़ता, इतना प्रेम, कुछ नहीं क्या शांति के लिए। शांति के लिए क्लब जाओ, फार तो शराब पियेंगे, बीयर पियेंगे, बदराबास, मेस्कुलिन, मैरिजुआना, उससे बढ़ के मजा। और ये हमारा स्वभाव है, कोई दे नहीं रहा, हमारे अंदर का है, हमारा अपना स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। सच्चिदा आनंद घन हमारा स्वभाव है। टेंशन हमारा स्वभाव नहीं है, टेंशन पराई है, टेंशन बाहर की चीज है, किसी का सुख किसी का दुख, वो विचार है टेंशन। पहले तो टेंशन हटे, टेंशन, बीमारी, प्रॉब्लम, हर बात में प्रॉब्लम, हर चीज में टेंशन। पैसे है तो टेंशन, नहीं है तो टेंशन, मंत्री बन गए, राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, गरीब हो गया, अमीर हो गया, टेंशन टेंशन, जो मिल गया तो भी टेंशन, जब नहीं था तभी टेंशन। अब ये ऐसे बेमतलबी मिला नहीं मिला, राज कराए तो क्या वध जाई, भीख मंगाए तो क्या घट जाई। और फिर आप सोच नहीं पाओगे, इतना आने लग गया, आपका कुछ योग बन गया, छोड़ दिया दुर्गा मां को, और रूप सुंदर हो जाएगा आपका, स्त्री की रूप सुंदर हो जाएगा, इससे पागल भी ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा मानता नहीं है, बोलने में हकलाता है, लड़ता झगड़ता रहता है, मेंटली डिस्टर्ब है कोई, तो अगर ये कर ले 10 मिनट सुबह शाम तो उसकी दही छूट जाएगी। ऐसा मां भक्ति ने, ब्रॉडवे डॉक्टरों ने चेक किया। इसको बताओ मत मैं मजे में हूं, क्योंकि वरना लोग दुखी हो जाएंगे, तुम सुखी क्यों रहे हो। लोगों के अपने दुख का मजा नहीं है, दुख की टेंशन नहीं है, वो कहते दूसरे सुखी क्यों। लोगों को अपनी गरीबी की नहीं, दूसरे अमीर क्यों है, दूसरे सुंदर क्यों है, इसकी टेंशन है, अपनी क्रूरता की टेंशन नहीं है। तो इसमें आप कुरूप हो, अरूप हो, गरीब हो, अमीर हो, अच्छे हो, बुरे हो, एकदम महा आनंद में चले जाओगे। न किसी से वैर है, अमीर है ठीक है, गरीब है ठीक है, या आपको विचार ही नहीं आएगा गरीब अमीर का, लूटने का, छल करने का, क्योंकि देवी ने आपको अपने अस्तित्व में कर लिया।
नींद नहीं आती तो ये करते तो नींद ऐसी आएगी, सिर्फ एक बार बोल रहे हैं, जैसे माने क्या रात को थके सारी रात, 12 बज गए, 1 बज गए, सुबह आपने 4 बजे उठ रहे, तो एकदम बोलोगे हे माँ मुझे सुबह 6 बजे उठा दो, बस एक बार, तो आप लोगों का कि ये मैं रात को 1-2 बजे तो सोया हूं और फिर ताजा होकर सुबह उठ गया, मैं 3 बजे फिर उठ गया, और शक्ति इतनी, ताकत इतनी, शांति इतनी, यही आप इतनी शांति फील करें, सारे शांत, पते नहीं जैसे कोई आदमी है बैठे हजारों, पते ही नहीं है, कोई गरीब है अमीर है, अच्छा है बुरा है, स्त्री है पुरुष है, पते ही नहीं, ये मैं ही मैं हूं, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल मां दुर्गा ये है, केवल मैं ही हूं, मैं उसका बच्चा हूं, और मां बच्चा भी एक हो गया, 2 भी नहीं है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं कोई, महारास रस, ऐसे बेमतलब बैठे रहो, मजा ऐसी भगा जा रहा है, बढ़ जा, शांति दूरी जाती है, शांति शांति है, लोगों के पास है ही नहीं, आपके पास जाती नहीं, कोई विकार नहीं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, इसे हट गए, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सत्य की सेवा, जय जगदीश सारे स्वामी, जय जगदीश सारे, इसे जय हुई नहीं है, हे राम, हे कृष्ण, हे दुर्गा, हे शिव नारायण, हे प्रभु नकार अकाल पुरख परमात्मा, तू ही तो है, तेरी अलग अलग नाम है, हम नामों में लड़ रहे हैं, अभी इतनी देर में आप शुरू हो गए, लोगों के अनुभव कहते हैं मेरे ये ठीक होगी, ये मेरा सिर का ठीक हो गया, ये मेरे बैक ठीक होगी, ये मेरे टांगों का ये ठीक हो गया, क्योंकि मेरे टेंशन ठीक हो गया, किसी के कैंसर खत्म हो गए, समय कितना लगा भी तो मैंने पूरा नहीं कराया, बीमारी हटकी, न श्वास न दमा न खांसी न बुखार, ये माँ की शक्ति है, माँ जो चाहे कर सकती है। अब धीरे धीरे आंख खोलो, आ जाओ, और जिसको रिलैक्स हुआ, शांति मिली, आनंद मिला, 4, 5, 10 भाई बहन आए, बोले कि मेरी ये चीज ठीक होगी, ये हाथी नहीं थी ये ठीक होगी, फिर आप वो रहना होगे, अब आप तो पता नहीं क्या हुआ, आपको लगता है खाली ये है, लेकिन हुआ क्या, इससे उनसे पूछो जो भी आपको बताएंगे। मेरा नाम कमला सोनी, मैं डबल से आई हूँ, और मेरे इतना शांति आई है, मेरे गैस शरीर में बन रहा था, सारे पेट में तो बहुत ही ज्यादा बनता है, अब मेरे को इतना शांति है गुरुदेव, ऐसी कृपा सब पर करना, मेरे पर करी है वो सब पर करना, और मेरे प्रश्न के बाद। प्रणाम गुरुदेव जी, मैं मानसा से नीला, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन है, परंतु अब मैं आंखें बंद करके जब बैठी तो मेरा दिमाग एकदम दोनों तरफ की बुड़पड़ियाँ उठी हुई थी, मेरे दिमाग की नसें खींची हुई थी गुरुदेव जी, अब बिल्कुल मेरा मन शांत, और तेजाब की प्रॉब्लम भी मेरी ठीक हो गई है। नमो नारायण गुरुदेव जी, मैं गुड़गांव से राधा चौहान हूँ, मेरे बहुत सिर में दर्द था आज, मैं सुबह 4 बजे से उठ के समागम के लिए तैयार होके आई थी, तो मेरा सिर फटा जा रहा था, योग कराने से मेरा सिर बहुत हल्का हो गया है गुरुदेव जी। ये दुर्गा माता हमें दे रही है सब, उसको ध्यान रखना, उसका पाठ करना है, मेरा पाठ नहीं है, पखंड में नहीं पढ़ना हमने, नाशवान सीढ़ को नहीं पूजना, वो तो नाशवान, उसको क्या पूजना, जो आपको दिया पाठ वो करना, जिसका पाठ है उसको याद करना है, कुछ धन का सोचे नहीं आपने, धन आएगा नहीं आएगा उसका विचार ही नहीं करना, बस जपना है, कोई ठगी ठुगी बेवानी करनी नहीं, क्योंकि दुर्गा वो आपके साथ है, वो कह रही है, कहते मैं तेरे साथ हूं भाई, तुम किसी की चीज क्यों लूटते हो, किसी का क्यों लेते हो, ये तन में धन है तेरा, हमारा तन में धन भी तेरा है, विचार भी नहीं करना। धन वाले पता है कितने बीमार पड़े हैं, धन बड़ा है, सोना इकट्ठा हुआ है, पैसे बड़े, बीमारी, अकड़, अहंकार, रोग, ये तो आपको धन भी बढ़ाएगा, शांति भी बढ़ी आएगी, मजा भी बढ़ाएगा, उठा ही नहीं पाओगे, ये गुप्त रखना, ये साधारण नहीं है, गुप्त, ये गुप्त मंत्र है, अरे मजा आएगा बड़ा, ये दुर्गा माँ कह रही है, शिव कह रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटता, लक्ष्मी इकट्ठी करने में बढ़ जाते हैं, बांटने वाले आते हैं, सृष्टि की भंडार की, जितना ज्ञान दोगे उतना बढ़ता है, ये सब बीमारी उठ जाएगी, मजा आएगा, आंखें खुल जाएगी, पेट ठीक हो जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, कोई पागल का तो उसको ले आना, मेंटली डिस्टर्ब आदमियों को ले आना, तो वही डॉक्टर हैरान हो जाएंगे, दवाइयां छूट जाएंगी,
ये करोड़ों लोगों पे आजमाए हैं, करोड़ों लोगों पे। मैं खुद डॉक्टर था आयुर्वेद का, मैं नहीं मानता था। अमेरिका में तो लाइन लग जाती जब हम जाते थे। ऐसे थोड़ी उन्होंने अमेरिका में भारत का दिन मना रहे, अमेरिका की संसदों में उन्होंने देखा ये तो कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी से वैर नहीं, ईर्खा नहीं। ये माँ दुर्गा की, दुर्गा नाम है। दुर्गा माँ कहते मैं अगल बगल हूं तुम्हारे, 56 नंबर लिखे, मैं तुम्हारे अगल बगल हूं, पास हूं। जो गिरध हमारे राम का दुख लगे ना भाई, पास है, मैं अंग संग हूं। ऐसे मजा आएगा, ऐसी मस्ती आएगी, ऐसे धन आएगा, ऐसे धन की अकड़ नहीं आएगी। अकड़ नहीं हटती हमारे पदों की, हमारे अंदर अकड़ नहीं हटती। दुर्गा माता को अकड़ नहीं जो देती है, हमें अकड़ आ जाती है। एक लोटा पानी आएगा अकड़ गए। वो जो समुद्र है उसमें आती नहीं, ऐसा आप समुद्र बन जाओगे। शांति शांति, दुख आएगा ही नहीं। जो गिरध हमारे रामकार दुख लगे ना भाई, लगता ही नहीं है, छुएगा ही नहीं। दुर्गा माता कहती है किंचित ना अशुभम रण संकटे अग्निना दैमनस्तु शत्रु बधु गतोरने। आग में जल हो तो तुम्हें दुख नहीं आएगा, आग नहीं जलाएगी। ये बड़ा पावरफुल मंत्र है, दुर्गा माँ ने खुद बोला है। जो ऐसा कर तो सही, ये कुबेर, इससे कुबेर बन गया, इंद्र बन गया इस मंत्र से। भगवान नारद पूछ रहे अपने पिता से, ब्रह्मा से, वो पूछ रहे कि ये जो इंद्र कैसे बन गया, क्या हो गया, इंद्र कैसे बन गया, मैं आपका बेटा हूं ब्रह्मा जी। तो मुझे आपने राजा नहीं बनाया, इंद्र ने बनाया। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये मंत्र मैं तुझे दे रहा हूं, ये नारायण भगवान ने ब्रह्मा को दिया था और मैं तुझे दे रहा हूं। ये जो ब्रह्मांड रत्न है ना, उसमें लिखा हुआ है, उसको ले लेना। बड़ा अद्भुत मंत्र है ये। वो छोटा सा है क्या, ब्रह्मांड रत्न में पढ़ोगे ना। तो नारद ने कहा हे भगवान ब्रह्मा, मेरे पिता, ये इंद्र आदि बड़े बड़े ये कैसे बन गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा भगवान ने कहा कि इसको पढ़ने मात्र से, धारण करने मात्र से त्रिलोक पर विजय द्वार देते, त्रिलोकी के बन जाओगे आप और बुलियों में श्रेष्ठ हो जाता है। सुनो, इसे इंद्र आदि देवताओं ने भगवान नारायण के मुख से सुना था। और त्रिलोक पर विजय अकरणी, अथाह धन अकरणी, गिरवी है तो अकरणी। इसके गवाह ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस सारे शरीर की रक्षा करता है। बस समर्पण, दुर्गा माँ को समर्पण कर दो। दुर्गा माँ तेरे ही है। दुर्गा माँ को, भगवान राम को, कृष्ण को, किसी को भी कर दो, हनुमान जी को, शिव को, एक ही बात है। उसका मानो, बस छोटी सी बात है और कुछ नहीं। और ये करना भी है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को। जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी आए, दुर्गा सप्तमी में लिखा है कीलक में कि जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है। दुर्गा माँ तेरा प्रसाद है, उसी पर भगवती प्रसन्न होगी, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा बाद ने उसको कीलक कर दिया। जो ऐसा करेगा उसे ऐश्वर्य मिलता है, सौभाग्य मिलता है, आरोग्य मिलता है, शत्रु नाश होता है, संपत्ति मिलती है और मोक्ष की मुक्ति होती है। मैं सच्ची कह रहा हूं, जो ऐसा करेगा उसे संसार में कुछ कमी नहीं आएगी। जो ऐसा नहीं करता उसी का नाश हो रहा है। ऐसा करने वाले का किंचित ना अशुभम रण संकट, स्त्री पुरुषों में अथा सौंदर्य, शक्ति, प्रेम। भारत इसका नाम है, सर्वे भवन्तु सुखिना। लुटाने का नाम है भारत, लूटने का नाम नहीं। वेस्टर्न संस्कृति हम सीखते चले जा रहे हैं, हमारे हाथ में राख आ रही है, बीमारी आ रही है। इससे आप मुक्त हो जाओगे। ये दुर्गा माँ का वचन, दुर्गा माँ ने कहा है। और अभी आपने 5 मिनट में देखा, अभी तो सुने नहीं लोगों को। भाई बहन है हम सारे परिवार में, 2 दिन की जिंदगी है, कल का पता नहीं। राहे फना में किसने किसका दिया है साथ, यूं ही चले चलो जब तक चली चले। कोई मेरा नहीं है, हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारी पत्नी हमारा पति, बेटा, माता पिता कैसे हमारे होंगे? शरीर ही हमारा नहीं है, सब दुर्गा माँ का, अकाल पुरुष का, परमात्मा का, नकार का, राम का, कृष्ण का, जगदीश का, नारायण का। कोई नाम ले लो, इसके एक ही नाम है। इतना विचार करे तेरा है।
और जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, जो दिख रहा है वो मरने वाला, वो नाशवान है। बस इतना सा। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं कहीं आता जाता ही नहीं हूं, हिलता भी नहीं हूं, पूरा चराचर जगत मेरे में है। मछली कहेगी समुद्र आता जाता है, जैसे समुद्र ने मछली को अपने में दिया हुआ है, ऐसे नारायण का अर्थ है नर आयन। आयन कहते हैं घर, नर को सबको नारायण आयन ने बनाया है, आयन ने अपने में गोदी में दिया हुआ है। आयन कहते हैं घर को, नर आयन। जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, सूर्य चंद्रमा तारे हैं, जैसे मछलियां हैं, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतरा, ताजा देखा ताता तू है, तुझसे निक्षी फूट पड़ा। मछली कैसे निकलेगी समुद्र से? मछली समुद्र से निकल भी सकती है, पर हम परमात्मा से निकल नहीं सकते। मछली तो कोई जगह है नहीं निकल जाएगी, छलांग मारेगी। हमारे में दुर्गा माँ कहते हैं कोई जगह ही नहीं है जहां मैं नहीं हूं, जगह ही नहीं है। खाली बिन खाली नहीं, सुई धर्म की ठाऊं, सुई की डोक भी नहीं इतनी खाली जहां नहीं है दुर्गा माँ, शिव, नारायण, कृष्ण, राम जहां नहीं है। सुई की डोक जितना खाली बिन खाली नहीं, सुई धर्म की ठाऊं, सुई का रखो, सुई का रखो में जगह ही नहीं है। वहां नारायण है, वहां राम है, वहां कृष्ण है, वहां दुर्गा है, वहां राधा है। ये कृपा है, दुर्गा माता ने हमें खुद बुलाया, खुद दिया है, आप दे रही है। वो दुर्गा के अलावा, शिव के अलावा, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है किसी का। हमारा शरीर हमारा नहीं है, और सब हमारे तो है, कोई हमसे अलग भी नहीं है। कोई नशा उतरेगा ही नहीं, मजा जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। दुर्गा माता कहती है मैं हट ही नहीं सकती, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं हट ही नहीं सकता, तुम्हारे पास ही हूं। पढ़ लो, पेज नंबर कितना है, गीता प्रेस गोरखपुर की है, दुर्गा सप्तशती, उसमें लिखा है 45 नंबर पेज पे, देवाथर शीर्षक में, मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, विद्या विद्या मैं हूं, अजा नजा मैं हूं, ऊपर नीचे अगल बगल तुम्हारे मैं हूं, ऊपर नीचे अगल बगल, साफ लिखा है। टीवी में लगा के देखो, कैमरे में अंडरलाइन में कर रहा हूं, मैं ऊपर नीचे अगल बगल अंडरलाइन किया मैंने, पेज नंबर 45 पढ़ो। पहले दुर्गा सप्तशती की फोटो दिखाए उनको, ऊपर तो को पता ही नहीं, ढूंढते हो, अंडरलाइन किया, देखो इसको साफ लिखा है, मैं अगल बगल हूं। कहां ढूंढते हो, कहां जाते हो, क्यों चिंता करते हो? छोटा सा बच्चा समझदार है, माँ होती है तो कहते मेरे माता पिता मेरे पास है, डरते ही नहीं। दुर्गा माता आप बोलिए मैं सच्ची कह रही हूं, मैं तुम्हारे अगल बगल हूं, तुम्हें लिखा हुआ दिखा दिया, तुम्हें लुटा देगी दुर्गा माता, समुद्र लुटा देगा हमें। एक बार दो तो दुर्गा माता कहे देख को तो देख, मेरी तरफ चल के तो देख। किसी प्रकार कहते हैं कि तू एक कदम चल, मैं 10 कदम चलूंगा, तू चल तो सही, याद तो कर मुझे। अब तो आपको बड़ा सीधा मंत्र दे दिया, उसमें साफ कुछ नहीं कर रहा, ऐसे बैठ जाओ, अपना भर देगा नशे से, आह्लाद से, प्रेम से, विराग से। शिव कृष्ण को कहता है मैंने शरीर तूने उत्पन्न की, शिव दुर्गा माँ कहते हैं मैंने उत्पन्न की। इसका मतलब एक है ये दोनों। कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र जी है, वो कहता नहीं मोदी जी है, और एक ही बात है, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बोल दो, कोई मर्जी बोल दो, जल बोल दो, पानी बोल दो, आप बोल दो, वाटर बोल दो, इसी के पैबची नाम है, कुछ भी नाम बोल दो एक पर्याप्त है। दुर्गा माँ कह रही मैं सच्ची बोल रही हूँ, शिव कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ, उसकी बात है हमें विश्वास नहीं आता। एक बार अकबर ने बोला कि मुझे कोई चमत्कार दिखाओ दुनिया का, कोई कहता है समुद्र था, कोई कहता है ये था, कोई कहता है ये था। तो एक बहन आई, कहता है मैंने चमत्कार देखे। कहता है क्या? कहता 10-15 स्त्री बैठी थी, आवाज नहीं आ रही थी। कहता क्या बात कर रही हो? कहता हो ही नहीं सकता, स्त्री 10-15 और आवाज ना है, लड़े ना। कहता कुछ नहीं, शांति था। अकबर कहता नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये। अकबर खुद देखने गया, बड़ी शांति। वो कहता तुम 10 स्त्रियां बोल नहीं रही। कहता हम तो ऐसे बैठे थे सुबह से शाम तक। कहता क्या मतलब? कहता हमें तो गुरु ने मंत्र दिया है, हम तो वो करती रहती है। कहता ऐसा कौन सा मंत्र है कि 10 स्त्रियां बोले ही ना और सुबह से शाम तक बैठी रहे? अकबर हैरान हो गया। अकबर फिर ये करता था, स्त्री बैठो 10 ये करके देख ले, कहीं बैठ जाओ, गंदगी में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, गुरुद्वारे में बैठ जाओ, लड़ाई में बैठ जाओ, युद्ध में बैठ जाओ, ये कर लो। दुर्गा माँ कह रही है शेरों के झुंड में बैठ जाओ, तुम्हें शेर नहीं खाएंगे। और क्या बताओ, दुर्गा माँ ने लिखा है ये लो, और तुम्हें दिखा भी देता हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा तो वो भी देख लो।
इतना जबरदस्त है ये ग्रंथ, मैं तो आप ही नहीं मानता था पहले। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दुर्गा माता कहती है जो मैं बोल रही हूँ इसमें तनिक का स्थान नहीं है। राजा क्रोध में भरकर वध के लिए आपको अथवा किसी कठोर दंड के लिए आगे दे दे। राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य गिर जाए, स्त्री वन में व्याघ्र सिंह आदि हिंसक जंतुओं से जानवरों के चंगुल में फंस जाए, ये करने से संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समान इसके विपत्ति के समय इसके समान भय नाशक दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे देवताओं, हे मनुष्यों, हे स्त्री पुरुषों, इसका पाठ करके मनुष्य की स्त्रियों की कोई हानि नहीं होती। अभक्त नास्तिक शठ मनुष्य को जिद्दी को नहीं देना चाहिए, मानते ही नहीं। दुर्गा माता बोलिए माने ना, और उसको बोलते हैं शठ, निकृष्ट आदमी, उसको नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इसका ये करता है, उसकी सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सब प्रकार की वे मनुष्य स्त्री विपत्ति छूट जाता है। जबरदस्त है ये जो दुर्गा माँ ने कहा मेरी बनाओ, जो ये आपको दिया ये वो है। इससे तुम्हारे असाध्य कार्य ठीक हो जाएंगे। जो प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं, मेरा जो पाठ प्रतिदिन करो, कभी विपत्ति में पड़ेगा ही नहीं। ये कह के जगदम्बा दुर्गा माता अंतर ध्यान होगी देवताओं को। और जो सुनते हैं, जो सुनते उस पर भी कोई विपत्ति नहीं आती। और बताओ इसके ऊपर क्या है, बताओ। ये बहुत अद्भुत है पाठ। भगवान शिव कहते हैं वाह हे पार्वती, उसके कितने धन भाग्य जिसको ये पाठ मिला, वाह। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश आदमी की जोनी में आना चाहते हैं। अभी वो देवता आदमी नहीं बन सकते, कहते आदमी बन के मिलेगा। देवता को नहीं मिलता। देवताओं को, शठ जिद्दियों को, ग्रह दोषों को ये करेगा तो मुक्त हो जाएंगे। बहुत भाग्य है, कोई ठगी थोड़ी है, झूठ थोड़ी है। ये साहब ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, कोई गुरु चेला थोड़ी है, यहाँ बिजनेस थोड़ी है। दुर्गा माँ कहती है इससे ग्रह भूत पिशाच, पहले सुन लो, कोई पर्दों की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं आपको। केवल नाड़ी दोष को छोड़कर कुछ भी जरूरत नहीं है, उसका त्याग कर दो। बाकी उसने लिखा कि भूत है, प्रेत है, ग्रह है, कीटाणु है, जीवाणु है, बकरी है, चिट, सब लिखा है। ये सब आपको लिखा के देता हूं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ग्रह भूत पिशाच अद्भुत है ये सारा, कोई वैरायटी आएगी। और इससे बढ़कर कोई नहीं। दुर्गा माँ कहते हैं इससे बढ़कर ना है ना होगा कुछ नहीं। और जो जब तक वन पर्वत और कानों से ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक या उसकी पुत्र आदि संतान परंपरा बढ़ी रहेगी। देखा त्याग होने पर मुक्ति को दुर्गा माँ भक्ति के लोग को प्राप्त होता है। इसे बढ़कर कोई नहीं है। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा कर दिया, सूर्य चंद्रमा को तारा पैदा कर दिया, उससे बड़ा और कौन है। अपना दिमाग भी लगा लो ना, ऐसा कोई है जिसने कहा मैंने किया है, ऐसा कोई उत्कीर्ण मतलब है किसी के पास। इसको छोड़ के कहाँ जाते हो, जाओ कुछ नहीं मिलेगा। ये दुर्गा माँ कहाँ जाते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। शिवजी भगवान कहते हैं इसमें क्यों नहीं करते जब शिवजी भगवान आप बोल रहे। इससे बढ़कर कोई पाठ नहीं। केवल नाड़ी दोष वाले उसका त्याग कर दे। कोई आपको ग्रह है, दोष है, बाधा है, गुरु की बात मत काटो, गरीबी है, भूख भरी है, पैसे नहीं है, ये पाठ करो। इसके अलावा और कोई नहीं है। नरक के द्वार है, ये आदिकाल से सबसे पहले यही था।